जब हम कॉन्शियसली धीरे धीरे जीना चालू कर देते हैं, वैसे वैसे सबसे पहले एक्टिवेट होता है हमारा प्राण शरीर। उसके प्रति हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ाने से एक्टिवेट होता है हमारा मनुष्य शरीर। उसके बाद में कॉन्शियसनेस बढ़ाने से एक्टिवेट होता है हमारा विज्ञानमय कोश। ये सब एक्टिवेट होने के बाद धीरे धीरे अंदर से अनंत आनंद, गहराई के आनंद की अनुभूति होती है। वो जो आनंद का जो शरीर है, जहाँ पे ये आनंद महसूस होता है, वही है हमारा आनंदमय कोश। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जब हम लाइफ में कोई प्लेजर्स के काम करते हैं, जैसे कि कोई नशा या सेक्स या ऐसा कुछ भी, तब जब हमें बेहद आनंद की महसूस होता है, तब यही है आनंदमय कोश में जब बेहद आनंद आता है, तब ये इसी की निशानी है। हम उसको लाइफ में कॉन्शियसली भी रख सकते हैं, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, सब बॉडीज़ को एक्टिवेट करके, खुद के प्रति बहुत ही कॉन्शियस हो जाने के बाद में ये हमारा जो आनंदमय कोश है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होना चालू हो जाता है। और उसके बाद में हम उसको पूरा आनंद कर सकते हैं। उसको समाधि भी कहा गया है, उसको पूर्ण आनंद भी कहा गया है। तो इसको कैसे जीना है, इसको कैसे लाइफ में लाना है, वही हमें सीखना है। धीरे धीरे हमारा जो ये कॉन्शियसनेस है, उसको धीरे धीरे हम इकट्ठा करते जाएंगे और आनंदमय कोश को खोल देंगे। और उसके बाद में जो हमें आनंद मिलेगा, जो हमें समाधि मिलेगी, वो आनंद कहीं और है ही नहीं। लाइफ में हम उसी को ही ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, हम लाइफ में जो भी कुछ भी काम करते हैं, जो भी कुछ भी पा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ रह जाता है। जैसे कि हम कुछ कार या कुछ अच्छा सा जो हमें चाहिए वो हम चाहते हैं, वो मिल जाने के बाद कुछ टाइम के लिए उसको हम भूखते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर भी एक फियर ऑफ अननोन या एक गहराई का दर्द या गहराई का दुख बाकी रह जाता है। तो वही हमें आनंदमय कोश की महसूस की कराता है। तो हमें आनंदमय कोश में जीना सीखना है। लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा अंदर से आनंद ही आना चाहिए। उसके प्रति हमें एक्टिवेट होना है, उसके प्रति हमें जागरूक होना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लाइफ में जैसे जैसे हम कॉन्शियसली जीना चालू कर देते हैं, वैसे वैसे ही हमारा आनंदमय कोश तक हम पहुंच जाते हैं। इस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आप कॉन्शियसली जीना चालू कर देते हैं, लाइफ में मेडिटेशन करते हैं, लाइफ में जो भी काम करते हैं वो कॉन्शियसली करते हैं। जैसे आपका फिजिकल बॉडी की जो जो एक्टिविटी है, जैसे कि खाना खाना है, कुछ भी काम करना है, कुछ भी इंटरेक्शन करना है, वो सब के प्रति आप जागृत हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका जो फिजिकल बॉडी है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके ऊपर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद में जो प्राणमय कोश है, अपने प्राणों के प्रति आप जागरूक हो जाएंगे, अपनी कॉन्शियसनेस के प्रति आप जागरूक हो जाएंगे। आपको क्या महसूस होता है, आपको क्या क्या फीलिंग्स आ रही है, उसके प्रति आप महसूस हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आपका प्राणमय कोश एक्टिवेट होना चालू हो जाएगा। उसके बाद में आपका मेंटल बॉडी आता है, आपका मनुष्य शरीर। धीरे धीरे आप क्या सोच रहे हैं, आपको आपकी मेमोरीज क्या है, आपको कैसा लग रहा है, आपके अंदर क्या क्या डेटा भरा हुआ है, इन सब के प्रति कॉन्शियस हो जाने के बाद में आपका मनुष्य शरीर एक्टिवेट होता है। ये सब एक्टिवेट होने के बाद में, इन सब में जीने के बाद में हमें एक आनंद, एक गहराई के आनंद की अनुभूति होती है। वही है हमारा आनंदमय कोश। लाइफ में हम कुछ भी पाने की कोशिश करते हैं, तब एक्चुअल में हम इसी को हम शोधते हैं, इसी को हम ढूंढते रहते हैं। इसी के लिए हम लाइफ में जो भी काम करते हैं, इसी के लिए करते हैं। जो भी प्लेजर्स में थोड़ा सा भी आनंद आता है, इसी की ही अनुभूति है। वो एक बूंद है। और ये जो आनंदमय शरीर के एक्टिवेट हो जाने के बाद उसका पूरा समुद्र आपको मिल जाएगा। आप जब भी चाहेंगे, आनंद लेना चाहेंगे, तब भी सिर्फ आंखें बंद करने के बाद में तुरंत आप उसी आनंद में चले जाएंगे। ये इसको समाधि की स्थिति भी बोलते हैं। जब आप कुछ नहीं करते होते और आंखें बंद करके सिर्फ इसको महसूस करते रहते हैं, तब पूरा बॉडी आपका ऐसे वेव्स की प्रति जैसा आपको लगता है और आप सिर्फ आनंद ही रह जाते हैं। बाकी बॉडी भी बचते हैं, लेकिन उसके प्रति आपकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे कम हो जाती है और आपकी टोटल जो कॉन्शियसनेस है वो आनंदमय कोश के प्रति
आ जाती है और धीरे धीरे आप इसी में जीना चालू कर देते हैं। दोस्तों ये जो देवलोक है, जो इंद्रलोक है, उसमें जो भी लोग रहते हैं उसका यही जो कोश है, उसका जो आनंदमय कोश है, वहाँ से ही वो सब लोग जीते हैं और उसको आनंद करते हैं। लेकिन इसमें भी धीरे धीरे आप ऊब जाते हैं, आप आनंद ले लेके भी धीरे धीरे आप ऊब जाएंगे। आप आनंद में कितना वक्त रह पाएंगे, तो उसके बाद में जारी रहती है आगे की कोश। आनंदमय कोश को ब्लिस बॉडी और कॉस्मिक बॉडी भी कहा गया है। मतलब कि जब आप आनंदमय कोश में होते हो, आज जब आप समाधि में होते हो, तब आप आपके फिजिकल बॉडी में नहीं होते हो, आप पूरे जो व्याप्त है पूरा कॉस्मोस है उसमें सब में धीरे धीरे फैल जाते हो। दोस्तों इसको सुप्रा कौशल बॉडी भी कहा गया है। आपका जो कौशल बॉडी है, आपका जो कारण शरीर है, आपका जीवन का कारण उसमें समाया है। लेकिन सुप्रा कौशल मतलब ये जो कॉस्मोस है वो क्या करना चाहता है, वो आपको भगवान ने अगर लाइफ दिया है तो भगवान आपसे क्या चाहता है, उसने आपको क्यों जीवन दिया है। उसका आंसर ये है कि भगवान खुद को आपके रूप में ये जो पूरा जो आनंद है उसको महसूस करना चाहता है। यही है सुप्रा कौशल, जिसको आप पूर्णानंद तो नहीं कह सकते, लेकिन वो सब ईश्वर जो है वो आपके रूप में सब ये सब महसूस करना चाहता है। वही है सुप्रा कौशल। आपका जो कोज है वो है कोजल बॉडी, लेकिन पूरा जो क्रिएशन है, पूरा जो ईश्वर है, पूरा जो परमात्मा है, उसका जो कोजल बॉडी है उसको हम कहेंगे सुप्रा कोजल बॉडी। तो ये जो सुप्रा कोजल है उसकी भी कुछ कुछ बातें इसमें ही ब्लिस बॉडी में ही या आनंदमय कोश में ही छुपी है। धीरे धीरे आप इसके प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, धीरे धीरे आप इसमें जीना चालू कर देते, तब आपको ये एक पूर्ण आनंद के साथ साथ पूरा जो सुप्रा कोजल बॉडी का जो सुप्रा कोज है, मतलब कि आपके जो परमात्मा है, आपका जो पूरा एक कॉस्मोस है, उसका जो एक कोज है, उसका जो एक कारण है, उसके प्रति आप धीरे धीरे जागरूक हो जाते हैं। उसका कोज, उसका कारण आनंद लेना ही, या तो ये सब बातें जो है महसूस करना ही और ये बातें सीखना ही है। तो धीरे धीरे आप उसमें जीना चालू कर देते। तो इसी को ही सुप्रा कोजल बॉडी या महाकारण शरीर भी कहा गया है। तो सभी लोगों के जीवन का यही लक्ष्य रहता है कि आनंदमय कोश में जीना है, पूर्ण आनंद में जीना है। हम कुछ भी काम करते हैं तो बोलते हैं कि इस काम करने की वजह से हमको खुशी मिलती है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो आनंदमय कोश में जब आप जीना सीख लेते, तब बिना कुछ किए, बिना कुछ भी पाए, आपको एक अनंत आनंद की अनुभूति होती रहती है। आप धीरे धीरे ये आनंदमय कोश में जीना चालू कर देते। लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना कि जब सुख भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तब भी वो भी धीरे धीरे हमको ऊब पैदा करता है, उसके प्रति भी हम ऊब जाते हैं। तो धीरे धीरे उसके बाद में आगे के जो बॉडी है, निर्वाण, महानिर्वाण, उसकी भी खोज यहीं से ही स्टार्ट होती है। विज्ञान में कोश स्पिरिचुअल बॉडी एक बार आपका एक्टिवेट हो जाता है, तो आनंद में कोश धीरे धीरे अपने आप खुल जाता है और उसके प्रति आपकी जो जागृति है वो धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ जाती है। और उसके बाद यहाँ जब तक आप गहराई में जाके, समाधि में जाके जब आप आनंद की अनुभूति करेंगे, तब आप पाएंगे कि कुछ वक्त के बाद धीरे धीरे आप ऊब जाते हैं। और ये ऊब ही है आगे की आपकी जो यात्रा है वो जारी रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें इस आनंदमय कोश जो है उसमें जी के उसका आनंद लेना है, उसके प्रति धीरे धीरे आप में ऊब पैदा होंगी और उसके बाद में आगे की जो खोज होगी वो भी हम साथ मिल के करेंगे। तो दोस्तों आपने अपने कीमती समय में से ये थोड़ा सा वक्त निकाल के देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के अंदर एक परम तत्व परमात्मा बैठा हुआ है, उन परम तत्व को प्रणाम करते हुए आज के वीडियो का अंत करते हैं। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन विलनेक, हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। फेसबुक पे भी आप विलनेक पेज से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप वीडियोस के साथ जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप विलनेक पेज पे जुड़ सकते हैं। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और आइए मिलके लाइफ की जो डीप थिंकिंग है वो धीरे धीरे चालू रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।